हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसका हम उसके PYQs कर रहे हैं। तो ये जून 2019 का हमारा जो इसका पोर्शन रहता है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ए कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम पार्टी और डी जनसंघ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। इस सूची 2 दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें काव्य पंक्तियां और इसमें रचनाकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ए, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ। बी, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सनी जाती हैं। सी, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। डी है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ और सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इस साइड रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ए धूमिल, बी दूसरा है श्रीकांत वर्मा, सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा है रघुवीर साय और पांचवा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं। सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मिलान करते हैं। एक ए का है दूसरा श्रीकांत वर्मा और बी का है पहला धूमिल, सी का है चौथा रघुवीर साय और डी का है तीसरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप इनको देख लेना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पंक्तियाँ रिपीट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सरग शकुंतला की अंगूठी, बी 8वां सरग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी रति का कंगन, सी द्रौपदी 8वां सरग शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, डी शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी 8वां सर्ग और रति का कंगन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी द्रौपदी 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन। तो फ्रेंड्स, मैंने सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की ट्रिक्स भी करवाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाकर उसे भी देख लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं। द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 1976 और शकुंतला की अंगूठी 1990 और लास्ट है रति का कंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए 343, बी 348, सी 349 और डी 351। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी 351। अगला क्वेश्चन है। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। बी, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। सी, इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो 81 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी,
इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, तो ये सही नहीं है और ये बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें साथ साथ से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप ये भी देख सकते हो। 82 क्वेश्चन देखते हैं। बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को द्रुत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सेनापति और डी मतीराम। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी सेनापति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 कली कौतुक के रचयिता हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो 83 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है। बचन सिंह सिर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? ए अमृतसर आ गया, बी सिक्का बदल गया, सी राजा निर्बंसिया और डी है उसने कहा था। तो 84 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी राजा निर्बंसिया का ये कथन है। तो फ्रेंड्स, ये सारी ये कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं जिसे हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? ए भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, बी भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, सी मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, डी सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है, नीचे कूट दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, ए और सी। ए भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और सी मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? ए अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, बी इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, सी यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, डी हिंदी को है तथा है था किया दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो इसका जो हमारा 86 का राइट ऑप्शन होगा बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ए सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, सी वर्गीय पूर्वाग्रह और डी अतीत की गौरव गाथाएं। तो 87 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? ए आदि पुराण, बी योगसार, सी जसरचरी और डी उत्तर पुराण। तो नीचे इसमें विकल्प दिए गए हैं, तो ये आगे से ही इसके विकल्प सही नहीं है। तो एनटीए ने इन सभी को क्वेश्चन के आंसर को गलत माना और सभी को इसके समान मार्क्स मिले हैं। तो ये सभी का राइट आंसर था। तो आइए इसमें देखते हैं जो आयोग ने इस प्रश्न को समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की रचनाएं हैं दृष्टि, महापुरी से गुणालंकार, नय कुमार चरी और जसर चरी। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का उल्लेख किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्ली क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण
लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपयुक्त कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी है नगेंद्र। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसका देखते हैं 91 क्वेश्चन क्या है। स्थापना दी गई है, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रयुक्त क्रम और मनोवृत्ति के सौंदर्य की भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तो इसका तर्क है यह वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर सौ नोचने कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रोनुमोदित नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, विकल्प देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को बल दिया जाता है। तर्क इसका दिया गया है। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो इसके विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है। स्थापना इसकी देखते हैं। कविता अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क इसका दिया गया है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो हमारा 92 का राइट ऑप्शन होगा सी, ए सही और आर 20 का सही है, यानी ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना इसकी 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण के से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, और तर्क इसका है उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ए सही और आर गलत है। ये स्थापना इसकी सही है और तर्क इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, तर्क शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ए गलत और आर गलत। अगला क्वेश्चन है। स्थापना यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ए सही और आर गलत है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आर सी है यानी जो पैराग्राफ है वो बचता है, ये मैं आपको किसी दिन 2 या 3 इकट्ठे ही करवा दूंगी। तो आज हमारा जो 2019 का है ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम 2020 का पेपर करेंगे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही हम कवर करेंगे, जिससे हमको आइडिया मिलेगा कि अब 21 में किस तरह का पेपर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।